नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी इलेक्ट्रोहोपैथिक प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस क्लास C3 पर। जैसा कि आपको पता है कि टिश्यू मेडिसिन में इस समय हम इलेक्ट्रोहोपैथी के C ग्रुप के औषधियों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम C3 की चर्चा आप सबसे करें, एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, आप देख लगातार रहे हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहनों और भाइयों जल्दी कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स के लिए अपने अंगुलियों को ज़रूर चलाइए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारी प्रेरणा बनते हैं। हम आपके कमेंट्स पर विचार करते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में संशोधन करते हैं और आपके हर कमेंट्स को बहुत ही ध्यान से नोट भी करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके कमेंट्स के साथ अपने जवाब पर भी आएंगे। तो बहनों और भाइयों, आज शुरू करते हैं C3। C3 आमतौर से कनेक्टिव टिश्यू यानी शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को, ऊतकों को, अंगों को आपस में जोड़ने वाली जो हमारी ऊतक है, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वो है ब्लड और लिम्फ। ये दोनों हमारे वैस्कुलर टिश्यू हैं जो कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करने वाले, विभिन्न ऊतकों को, विभिन्न कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाले ऊतक होते हैं, और इस ऊतक में हम C3 की प्रधानता रखते हैं। अब ध्यान देने बात है कि C3 को हमने कनेक्टिव टिश्यू मान रखा है, कनेक्टिव टिश्यू के सपोर्टिंग मेडिसिन मान रखी है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे लगभग हर अंगों में है। विशेष करके अगर हम ये कहें कि सबसे पहले हम ये चर्चा कर लें कि इस C3 में जिन पौधों का मिश्रण किया गया है वो है रस टॉक्सीडेंड्रॉन, कोनियम मैकुलेंटम, डेफनी मेजोरियम, बेंसिटोटॉक्सिन ऑफिसिनालिस, पिम्पेलिनेला सैक्सीफेरा। ये इतने पौधों का अर्क मिला करके हमने C3 का उपयोग किया है, C3 को हमने प्रयोग में लिया है। जहाँ तक C3 के प्रभाव की बात है हमारे शरीर पर, ये स्पाइनल नर्व पर, सेंसरी नर्व पर, जेनिटल ऑर्गन्स पर, स्मॉल ग्लैंड्स पर, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स पर, बोन पर, कार्टिलेज पर, बोन मैरो पर, लिम्फ पर और ब्लड के सभी वेसल्स पर, आर्टरीज पर इनका विशेष योगदान है। हम ये कह सकते हैं कि ये खुजली नाशक, जिसे हम एंटीप्यूरेटिक कहते हैं, एंटी एलर्जिक, एंटी सैक्रोफोलोसो, एंटी प्यूरेटिक के साथ साथ ये विभिन्न ऐसे ऑर्गन्स पर भी काम करती हैं C3, जहाँ पर हमें एलर्जी का पता बहुत देर बाद चलता है, लेकिन जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इस रोग से केवल एलर्जी का संबंध है, तो वहाँ पे हम C3 का प्रयोग करते हैं। हमने ये भी देखा कि C3 का प्रयोग अगर C2 के साथ या C4 के साथ या A2 के साथ करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव हमको मिलता है, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। कभी कभी छोटी आंत में कष्टप्रद हो जाता है भोजन का पचना, या भोजन पच रहा है तो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण की दर घट जाती है, वहाँ पे हम C3 का प्रयोग करते हैं। जब रोगी ये कहता है कि हमको भूख अच्छी लगती है और हमारा पाचन सही नहीं हो पा रहा है, तो लगातार ये शिकायतें आती, गला जल रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर अक्सर यस्टेन या इंडाइजेशन के कंडीशन में जो है L3 का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर सलाह देंगे कि L3 के साथ आप C3 का प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। जी हाँ, इसको ध्यान से सुने कि L3 के साथ अगर C3 का प्रयोग आप करते हैं तो फिर पाचन क्रिया के बाद अवशोषण की दर में एक बेहतर परिणाम मिलेंगे। जब भोजन पच जाता है और पचने के बाद जब उसके पोषक तत्व हमारे ब्लड कैपिलरीज में शक किए जाते हैं या अवशोषित किए जाते हैं, तो उस दशा में हम L3 के साथ अगर C3 को बढ़ा दें, हमको लगता है कि पाचन क्रिया में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है या डाइजेशन में गड़बड़ी लग रही है या एक्सक्रेशन नहीं ठीक से हो पा रहा है, मल पदार्थ सही तरीके से समय पर पास नहीं हो रहा है, तो जब हम L3 की याद करते हैं और जिद्दी कॉन्स्टिपेशन अगर दिखाई पड़ता है तो C3 भी हम वहाँ लगा देते हैं। हमने देखा है कि रोगी के चेहरे पर जबड़ों में दर्द हो, नाक में हड्डियों में दर्द हो, आँखों के कपोलों पर दर्द हो, यहाँ माथे पर दर्द हो, इन हड्डियों में दर्द हो, नाक के इस आसपास के पूरे दर्द हो, या कनपट्टी पर हमारे कान के जो बोन्स हैं अगर उन पर दर्द दिखाई पड़ता है, तो वहाँ पर भी हमको C3 का योगदान बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। हमने
कभी कभी ये लगता है, ये जो मैं आपको थोड़ा बहुत जो नोट्स में बना के रखता हूँ, चूँकि मैं जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिख रहा हूँ जिसकी आप सब ने बहुत ज़्यादा एडवांस बुकिंग कर रखी है, उस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की ही लाइनों को जो मैं लिख रहा हूँ मैं उसी से इंगित करके आपको कुछ लाइनें बता भी देता हूँ। और ये सेंसरी नर्व पर, हमारे क्रॉनिक डायरिया पर, अगर डायरिया में क्रॉनिक लगता है कि डायरिया क्रॉनिक हो गया है, एक्यूट में तो आपको हम बता चुके हैं, अभी जब हम रोगों पर चर्चा करेंगे तो हम एक एक रोग उठाएंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि डायरिया क्रॉनिक हो गया है तो आपको C3 के प्रयोग से बेहतर परिणाम मिलेंगे। घेघा रोग अगर हो गया है, ग्वाइटर जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे भी हम C3 का अच्छा प्रयोग देखते हैं। हम हड्डियों का कड़ा हो जाना जिसको हम एंकिलोलॉसिस कहते हैं, या जोड़ों का हट जाना जिसे हम डिसलोकेशन कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि जोड़ की हड्डी में क्षय हो रहा है जिसको हम कॉक्सलेजिया कहते हैं, हड्डियों का बढ़ जाना जिसे हम एक्सोटोसिस कहते हैं, या जोड़ों पर सूजन हो जाना जिसे हम कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग ऑफ नी जॉइंट्स। इन तमाम रोगों पर, यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हड्डियों के रोगों पर, विभिन्न प्रकार के हड्डी संबंधित, चाहे वो जबड़ा हो, चाहे आपकी नाक हो, चाहे कान की हड्डी हो, चाहे आपके स्कल की कैविटी हो, या आपके विभिन्न घुटनों की हड्डी हो, घुटनों के जोड़ हों, अंगुलियों के जोड़ हों, आपके हाथ पैरों के जोड़ हों, या कमर की हड्डी के जोड़ हों, यहाँ पर अगर ज़रा भी आपको लगता है कि अन्य औषधियाँ C4 या C5 या C7 से हमको रिलीफ नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आप तत्काल C3 को याद कीजिए, क्योंकि C3 एक कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्ट करना अर्थात हड्डी से हड्डी को जोड़ना, अंग से अंग को जोड़ना, टिश्यू से टिश्यू को जोड़ना, ब्लड से ब्लड को जोड़ना, लिम्फ से लिम्फ को जोड़ना। अब थोड़ा सा आपको जो ज़्यादा एडवांस लोग हैं वो सोचते होंगे ब्लड से ब्लड को कैसे जोड़ा जाएगा, लिम्फ से लिम्फ को कैसे जोड़ा जाएगा, लेकिन ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की एक गंभीर प्रक्रिया है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। ब्लड से ब्लड जुड़ता है, अब ब्लड एक टिश्यू है तो टिश्यू से टिश्यू जुड़ेगा तभी ऑर्गन बनेगा। लिम्फ से लिम्फ जुड़ेगा तो लिम्फ चैनल बनेगा, लिम्फ नोड में जाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, चैनल बनाएंगे। यानी जहाँ पर प्रवाह करना है तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमको C3 की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। हम ये भी कह सकते हैं कि C3 के प्रयोग को अगर हम A2 के साथ या 6 F1 Ven1 और L1 के साथ लेते हैं तो उसके हमको बेहतर परिणाम मिलते हैं। और हमने ये देखा है कि ज़्यादातर हमारे चिकित्सक हमारे फार्मूलों पर बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। कुछ साथी हमारे थोड़ा सा कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं तो कुछ सवाल जवाब उनके हो जाते हैं। हम जल्दी ये जब औषधि का वर्णन समाप्त कर लेंगे और जब हम रोगों पर उतरेंगे, विभिन्न रोगों की चर्चा आपसे करेंगे, तो हम रोगों की चर्चा करने से पहले एक बार आपको औषध के मिश्रण का तरीका, उसके डोज का हम एक फार्मूला सेट जो करते हैं उस पर हम चर्चा सबसे पहले आपसे करेंगे और फिर हम रोगों की श्रृंखला आरंभ करेंगे। अभी हमारा ये जो क्रम चल रहा है, हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे जो औषधियाँ एक क्रमवार चल रही हैं, जहाँ पे हम अभी तक C3 में पहुँचे हैं और कल हम आपसे चर्चा करेंगे C4 पर। जैसा कि C ग्रुप में C4 बोन मैरो की और बोन की या कार्टिलेज की एक उपयुक्त दवा है, तो कल हम आपसे चर्चा करेंगे C4 की, अर्थात हड्डी विशेष औषधि की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे अपने नए क्लास में नए उत्साह के साथ। तो चलते चलाते हमारा मोबाइल नंबर और फ़ोन कॉल व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9793252355। तो बहनों और भाइयों, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। कल फिर मिलते हैं अपने C4 के क्लास के साथ। नमस्कार।